तो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज हमने एक वेजिटेरियन डाइट तैयार करी है जो ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकता है या फिर जो है ज़्यादा अफोर्डेबल डाइट नहीं मेंटेन कर सकता है। तो उसके लिए हमने एक डाइट का जो है प्रबंध किया है जिसमें जो है घर में मिलने वाली सारी चीज़ों का जो है उसमें यूज़ होगा। और उसमें जो है आपके जो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, एक तो दलिया होता है। ठीक है, दलिया भी आप घर में अपना रखते होंगे। दूसरा जो है चने होते हैं जिसको आप भिगो के खा सकते हैं। मूंग की दाल होती है जिसको आप भिगो के खा सकते हैं। ठीक है। और भी जो दालें होती है, जैसे कि अगर मोटी दाल की अगर मैं बात करूं तो मोटी दाल भी आप ले सकते हैं, लेकिन वही है कि उसको थोड़ा सा उबाल ज़रूर मरवाएं। और उबाल मरवाने के बाद उसको आप जो है थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के, सीधा नमक जो होता है उसको आप डाल के ऐड करके खा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा जो है अनियन काट दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा जो है टमाटो ऐड कीजिए। ठीक है। और बहुत अच्छी जो है उसमें डाइट होने वाली है। और दूसरा जो है एक मैं ऐड करना चाहूँगा बॉइल्ड पोटैटो। ठीक है। एक तो स्वीट पोटैटो होता है, एक बॉइल्ड पोटैटो भी होता है। तो अगर जो है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है पोटैटो से, एलर्जी नहीं है, या फिर किसी को अगर गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो पोटैटो वगैरह ले सकता है। ठीक है। उसको एक उबाल मरवा के या दो उबाल मरवा के आप उसको जो है दूध के साथ ऐड करके भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो है जो मॉर्निंग की जो डाइट रहती है वो थोड़ा सा जो है अच्छी रखें आप। कोशिश करें, अगर जो है आपको अगर फ़िटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है तो आपके लिए ऑप्शन जो होता है वो है एक दलिया, एक भिगोई हुई दाल होती है जो कोई सी भी होती है, वो आप ले सकते हैं। आपका ओट्स वगैरह ले सकते हैं। आप जो है स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। बासी रोटी के साथ घी लगा के खा सकते हैं, जिसमें जो है बासी रोटी प्लस घी प्लस दूध। ठीक है। और या तो जो है उसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं तो आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। उसके बाद फिर प्रोटीन भी आप पी सकते हैं। प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो प्रोटीन पी सकते हैं। उसके बाद उसका आपका ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट में भी आपको प्रोटीन टाइप लेना है। प्रोटीन में आप पनीर ले सकते हैं, और या तो फिर अगर पनीर नहीं लेते हैं तो प्रोटीन का स्कूप लीजिए, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है। और जो आपका ब्रेकफास्ट नॉर्मली चलता है उसमें आप जूस ऐड कर सकते हैं, उसमें आप जो है अपने स्प्राउट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है शेक होता है जो 12 बजे 12:30 बजे आप तीसरी जो मील होगी वो शेक की होगी। शेक के साथ अगर आपको जो है पीनट बटर ऐड करेंगे उसमें तो गेनिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर पीनट नहीं ऐड करना है तो आप प्रोटीन भी उसको में ऐड कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हमारे को उतना प्रोटीन चाहिए होता है जितना हमारा बॉडी वेट होता है, कम से कम। ठीक है। और इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो बॉडी वेट का जितना जो है 1.5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा बॉडी वेट से, और उसके जितना आपको प्रोटीन का स्कूप चाहिए, मीन्स जितना आपका बॉडी वेट होता है केजी के हिसाब से, उतना ग्राम आपको 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए और उतना प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए होता है। ठीक है। तो अगर आप उतना मेंटेन नहीं करते हैं तो जितना आपका बॉडी वेट होता है उतना प्रोटीन तो कम से कम लीजिए, जिससे आपका जो है मसल ग्रोथ अच्छा होगा, मसल के जो क्वालिटी होगा वो भी अच्छा होगा, और मसल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है ये। ठीक है। तो आप जो है ये सब चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपका लंच होता है 2 बजे 3 बजे। 2 बजे या 2:30 बजे, 3 बजे तो खैर बहुत कम लोगों का लंच होता है, लेकिन 2 से 2:30 बजे आप लंच करिए। उसके बाद फिर आपका जो टाइम होता है वो आपका प्री वर्कआउट का टाइम होता है। जैसे कि अगर आप 4 बजे वर्कआउट करते हैं या 4:30 बजे वर्कआउट करते हैं या 5 बजे करते हैं, तो आपका प्री वर्कआउट का टाइम होता है। फिर वर्कआउट के बाद आपका पोस्ट वर्कआउट होता है। इसके बीच में आप इंट्रा वर्कआउट ले सकते हैं। अगर आपके पास प्री वर्कआउट नहीं है तो आप कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी के साथ जो है आप अपने जो हर्ब्स होती हैं जो आप लेते हैं, जैसे कि अश्वगंधा वगैरह, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहें तो उसको सोते हुए दूध के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर जिम से पहले लेते हैं तो ये हो सकता है आपको जो है अच्छा जो एक प्री वर्कआउट, अच्छा इंटेंसिटी आपको जो प्रोवाइड होनी चाहिए वो आपको दे सकता है अश्वगंधा। ठीक है। जिम से पहले आधे घंटे पहले या पौने घंटे पहले आप ले सकते हैं, या आप कॉफ़ी ले सकते हैं। कॉफ़ी के साथ कभी भी अश्वगंधा ना लें, वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है आपको। ठीक है। और उसके बाद फिर पोस्ट वर्कआउट में आपने प्रोटीन वगैरह लेना है। प्रोटीन अगर आप नहीं खाते हैं तो जिम के तुरंत बाद केले खाइए, और उसके फिर जो है 10-15 मिनट के बाद आप पनीर वगैरह ले सकते हैं। पनीर अगर नहीं है तो छाछ पी सकते हैं आप। छाछ भी अगर नहीं है तो प्रोटीन का स्कूप ले सकते हैं। प्रोटीन का स्कूप तो नेसेसरी होता है, वो आपको लेना ही लेना है। और आप जो है
ये सारी डाइट जो है मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद फिर रात को जो 9 बजे आपका जो डिनर होता है, डिनर में भी आपको प्रोटीन ऐड करना है कहीं न कहीं, या तो पनीर लीजिए या तो टोफू लीजिए या तो फिर जो है कुछ और आपके पास है तो आप ले सकते हैं, प्रोटीन का स्कूप भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखें रात के खाने में जितना कम आप कार्ब्स लेंगे, कार्बोहाइड्रेट जितना कम लेंगे उतना बढ़िया है। केला वगैरह रात को ना खाएँ तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि केला पचने में थोड़ा टाइम लगाता है। उसके बाद फिर रात को जो है आप एक जो सोने से पहले आप गर्म दूध और गर्म दूध के साथ हल्दी और उसमें जो है गुड़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पूरी डाइट होती है तो ठीक है, नहीं तो डाइट आप चेंज करके भी ले सकते हैं। जैसे कि आप कभी-कभी जो है जो भुने हुए चने आते हैं वो भी आप खा सकते हैं, ठीक है। और भिगोए चने अपने साथ ले जाके जो आपका फ्रूट्स का टाइम होता है उसमें आप भिगोए हुए चने अपने साथ ले जा सकते हैं। भिगोई हुई मूंग की दाल आप अपने साथ ले जा सकते हैं और उसको जो है दिन में जब भी आपको टाइम लगता है, जब भी आपको मौका मिलता है आप उसको खा सकते हैं। आप उसको जो है अपना प्रोटीन का जो सोर्स होता है वो बहुत अच्छा रहता है मूंग की दाल के अंदर भी, ठीक है। तो आप जो है उसको ले सकते हैं एज अ प्रोटीन डाइट, ठीक है। उसके अंदर फैट भी होता है, कार्ब्स भी होता है, फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है, सारी चीज़ें दाल के अंदर आपको मिल जाएगी। दूध पिएंगे तो दूध और दूध के साथ अगर जो है आप हल्दी को ऐड करेंगे तो आपको जो है इन जो क्या बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट होता है हल्दी के अंदर, वो आपको जो है रिकवरी करने में जो है आपकी मसल जो टूटी हुई होती है उसको रिकवर करने में हेल्प करती है। जो टिश्यूज़ ख़राब हुए रहते हैं उसको रिकवर करने में हेल्प करती है। और जो गुड़ होता है वो आपको जो पेट की कोई भी समस्या होती है उसको जो है दूर करने का जो है काम करता है गुड़, ठीक है। तो पेट को जो है साफ़ रखने के लिए गुड़ रहता है और जो दूध होता है वो उसको जो है और अच्छे से जो है काम करता है उसको पेट को बढ़िया रखने में, ठीक है। और ये है कि आप अपनी डाइट को जितना अच्छा रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होता है। आप नॉन-वेज खाते हैं तो नॉन-वेज में आप सोर्स ऑफ प्रोटीन ढूँढ सकते हैं। आप वेजिटेरियन हैं तो आप उसमें भी प्रोटीन का सोर्स ढूँढ सकते हैं, जो भी आपको खाना है। लेकिन ध्यान रखें कहीं न कहीं आपको अगर कोई एक डाइट आप पकड़ के अगर चल रहे हैं तो 2 महीना, 3 महीने, इससे ज़्यादा आप एक डाइट को एक तरीके के हिसाब से मत लीजिए। जैसे कि अगर आप जो है मैंने आपको जो भी डाइट बताई है हो सकता है आप कुछ और डाइट ले रहे हों, तो आपको ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने से ज़्यादा जो है आपको एक इस चीज़ को रेगुलर बना के रखना है। आप बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि किसी चीज़ को आदत नहीं लगनी चाहिए बॉडी को। अगर शरीर को हमारे किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो हो सकता है वो जो है कहीं न कहीं रिएक्शन कर जाए। या कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिस चीज़ के लिए, जैसे कि अश्वगंधा पेट के थोड़ा-सा कई बार हो सकता है आपको पेट फुलाने की समस्या दे सकता है, पेट जो फूलता है कई बार उसकी समस्या दे सकता है, या फिर आपको कब्ज़ी की दिक्कत हो सकती है अश्वगंधा से, या फिर जो है आपका खाना खाने की इच्छा नहीं हो या फिर नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकता है अश्वगंधा की वजह से आपको ये सारी चीज़ें भी हो। तो इसलिए जो है आप कभी भी इतना लंबे टाइम तक डाइट मत लीजिए और कोई भी हर्ब्स आप लेते हैं तो उसको मत लीजिए, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो लंबे टाइम के बाद, ठीक है। वर्कआउट आप करते हैं तो अच्छी इंटेंसिटी के साथ करिए, अच्छा जो है फॉर्म के साथ करिए, अच्छे पोज के साथ करिए और आपको इंजरी नहीं होनी चाहिए। और बाकी आपकी जो नॉर्मल डाइट है उसको भी थोड़ा सा अच्छे बनाने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर आप डाइट के साथ जैसे कि हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं घर पे, तो सब्ज़ी में जितना कम ऑयल होगा उतना बढ़िया रहता है। आप ऑयल भी डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक दिन आप सरसों का तेल का तड़का लगाइए, दूसरे दिन कोई दूसरे तेल का तड़का लगाइए, और ऐसे चेंज करके अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको अपनी डाइट में से जो शुगर पार्ट होता है, शुगर में से जो चीनी वाला पार्ट होता है, जो शुगर होता है, एडेड शुगर वाला चीज़ें जो होती है ना, एडेड जो क्या बोलते हैं, जो एडेड स्वीटनर होते हैं उनको हटाना पड़ेगा अपनी जो डाइट होती है उसमें से। जो सॉल्ट होता है उसमें से भी जो है जो ये नॉर्मल सॉल्ट आता है, इसको भी अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा अगर आपको लंबे टाइम के लिए हेल्दी रहना है तो। आज की डेट में क्या है, आपको इम्प्योरिटीज़ वाला बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर मिलती है। दाल अगर आप भिगोने के लिए रखते हैं तो कम से कम 3-4 पानी से उसको धोइए। अगर आप जो है बासी रोटी खाते हैं तो रोटी भी बासी तब खाइए जब आपको लगता है कि इस आटे के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है।
कोशिश करिए गेहूँ लेकर आएँ, गेहूँ को पिसवाएँ और उसका आप दलिया भी बनवाएँ, उसका आटा भी बनवाएँ, ठीक है। आप मार्केट में जो आटा लेकर आते हैं वो कहीं न कहीं इम्प्योर होता है और आप देखेंगे कि उसका अगर आप गूँथना शुरू करेंगे तो वो 1-2 दिन के बाद ही जो है ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। आप जब चावल लेते हैं, चावल खाते हैं तो चावल भी आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है चावल खाने से। चावल फ़ैट तो बढ़ाता है, लेकिन अगर आपका वर्कआउट अच्छा है तो आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से अपने डाइट को मेंटेन करिए, ध्यान से उसको जो है अपना जो वर्कआउट है उसको फॉलो करिए, अपने कोच के जो अंडर गाइडेंस के अंदर आइए और उसके हिसाब से काम करिए। आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा अगर आप तरीके से चीज़ों को करेंगे। अगर आप बेकार की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो फिर कहीं न कहीं वो आपको नुकसान कर सकता है। तो इसलिए हर एक चीज़ से थोड़ा सावधानी बरतें और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। जो भी जो है नया बच्चा कोई जिम जाता है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।